नमस्कार साथियों, पीसीएस वॉरियर अकेडमी में आप सबका स्वागत है। 9 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपको जो है ये करंट अफेयर आपके जो जितने भी बिहार के एग्ज़ाम है, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार टीचर, बीएसएससी, बिहार पुलिस जो कि आपकी आ चुका है, साथ में अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जो कि बैंक के जो आपके निकले हैं अभी एग्ज़ाम आरआरबी के, रीजनल रूरल जो ग्रामीण बैंक हैं और जो भी आपके बैंक के रिलेटेड है, तो सारे जो है एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए करंट अफेयर कारगर साबित होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर की ओर आते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है आपके फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025 को जो है सन प्रयोगशाला को दिया गया। ये वही सन प्रयोगशाला है जो कि आपने 2010 में सुना होगा कि आपका जो है पृथ्वी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक प्रयोगशाला का प्रयोग किया जा रहा था प्रयोगशाला में, जिसमें जो है क्रिएट हुआ था गॉड पार्टिकल। तो ये गॉड पार्टिकल जो है अब तक का जो है सबसे मध्यम कण है, ठीक है। और इसी कण का जो है यहाँ पर जनरेट हुआ, जिसे हिग्स बोसोन भी कहा गया। ओके, इसमें जो है फोटोन का जो है अल्फा के साथ जो है मर्ज करके जो है ये हुआ था। ओके, तो यहाँ पर जो है वही उसी के लिए जो है सन लेबोरेटरी को जो है पुरस्कार दिया गया। अब ये सन लेबोरेटरी है कहाँ? तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है, जो कि यूरोप के जो है यूरोप के जो कण भौतिक कण का प्रयोगशाला है, ठीक है। ये जो है ब्रेकथ्रू पुरस्कार जो है सर्वप्रथम जो कि है आपको 2013 में स्टार्ट किया गया। इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। जीव विज्ञान में इस साल जो है 2025 में जो है वजन घटाने वाले दवा और जीन को मिला है। ओके, गणित में जो है आपको डेनिस गोटासगोरी को मिला है। जीव विज्ञान में कई चीज़ों को मिला है। तो ये 3 ही चीज़ में दिया जाता है, मैथ, फिजिक्स और बायो में। ओके, ये जो है ये 2025 का जो है ये 11वां संस्करण था और ये जो है कैलिफोर्निया यूएसए में दिया जाता है। ये देखिए आपका वो जो वहाँ का फोटो है वो मैंने आपको लगा रखा है, जो ये ऑस्कर लेते हुए जो है पुरस्कार लेते हुए है। ओके, हाल ही में जो है द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके, ये जो है भारत पुर्तगाल का जो है 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया और साथ में एक डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट में जो है काल्बेनिया जो नृत्य है जो कि राजस्थान का है जो है उसका अंकित किया गया है। और साथ में जो है ये जो है आपको यूनेस्को का जो काल्बेनिया नृत्य है, ये जो है यूनेस्को का जो है अमूर्त धरोहर, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर। कल मैंने एक राष्ट्रीय अमूर्त धरोहर बताया था, तो जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो आप देखिए। यहाँ पर जो है यूनेस्को के जो है अमूर्त धरोहर में 2010 में शामिल किया गया। गुलाबो सपेरा इसके जो है प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है। पुर्तगाल जो है सर्वप्रथम 1498 में जो है पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा जो है भारत आया था समुद्री खोज के लिए। 20 मई को जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो है उन्होंने पहुंचा था और ये पहला यूरोपीय बना था जो कि समुद्री मार्ग से आया था। पहले जो ट्रेड होता था वो लैंड लूट से होता था। जैसे यहाँ पर देखिए मैं मैप से बता देता हूँ। तो पहले जो है आपको ये जितने भी यूरोप है ये लैंड रूट से भारत आते थे, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बढ़ा और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, तो जितने भी ट्रेड है वो बाधित हो गया, जिसके कारण से जो ट्रेड नहीं हो रहा था। और चूँकि यूरोप में ठंडा पड़ता है तो मसालों की यहाँ काफ़ी ज़रूरत होती है। तो पहला देखिए पुर्तगाल यहाँ है। अब पुर्तगाल से जो है केप वर्डर आइसलैंड से होते हुए यहाँ से आपको आया था आपको केप ऑफ गुड होप। आपने यहाँ देखिए यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप होते हुए आपको भारत आया था। ओके, तो ये जो है आपको मैंने मैप भी लगा दिया है ताकि आपको ये जानकारी हो सके। अब देखिए पुर्तगाल सॉरी, पुर्तगाल का जो है सीमा सिर्फ स्पेन से मिलती है। ओके, और इधर आपके अंटार्कटिक सागर है, तो पुर्तगाल की सीमा सिर्फ किससे मिलती है? स्पेन से मिलती है। ओके, तो यहाँ तक आपको आई थिंक सारा क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ये समुद्री रूट है। मैं ये मैप इसलिए लगा देता हूँ कि ताकि आपको मैप की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए
कि आपका हिस्ट्री कहाँ से बन रहा है, किन देश की सीमा दूसरे देश से मिल रही है। ओके, तो जहाँ रिलेवेंट है वो मैं लगा दे रहा हूँ। ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में जो है गोवा से पुर्तगालियों को जो है भगा दिया गया था। तो पहले जो है सबसे लास्ट में जो है पुर्तगाल ही यहाँ से गया, और सबसे पहले भी जो है पुर्तगाल ही यहाँ आए थे। ओके, 1530 में नीनो दी कुन्हा ने जो है पुर्तगाल को गोवा को अपना राजधानी बनाया था, और इसे ही जो है वास्तविक पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। गोवा की राजधानी किसने बनाया था? 1530 में नीनो दी कुन्हा ने, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क को कहा जाता है। और ये अल्बुकर्क का जो है यहाँ पर जो है आपको 1509 से 1515 तक यहाँ शासन किए थे। अब इस समय ही जो है आपका जिस समय आपके पुर्तगाल आए थे, इस समय ही विजयनगर साम्राज्य भी फला फूला था। तो आप ये कमेंट में बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य के समय उस समय कौन सा राजा था, अल्बुकर्क के समय कौन राजा था, और जब गोवा आए थे वास्को डी गामा उस समय कौन राजा था। ओके, तो ये दो चीज़ आपको हमें बताना है, जो कि कमेंट में बताइएगा। तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और गोथोलिक कला का जो है, जो कि ऐसे त्रिभुजाकार जो चर्च में देखते हैं त्रिभुजाकार, तो ये जो है, और यहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह देखते हैं, तो ये गोथोलिक कला है। तो ये किसकी देन है? तो ये पुर्तगाल की ही देन है। यहाँ तक तो पुर्तगाल के हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए अब जो है हम लोग जो है पुर्तगाल का कुछ और भी देखते हैं। ये इसलिए आपको सारा चीज़ कर दिया जाता है ताकि कहीं भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। तो पुर्तगाल की जो है आपकी नदी जो है, कौन सी नदी है? पुर्तगाल की जो फेमस नदी है वो डोरो नदी है, और टैग्रिस नदी है जो कि प्रसिद्ध है। तो ये डोरो टैग्रिस नदी जो है स्पेन से होते हुए पुर्तगाल आती है, और इधर आपको सागर में मिल जाती है, अटलांटिक सागर में। ठीक है, पुर्तगाल के सबसे प्रसिद्ध पर्वत सेरा दा एस्टेला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपको 1993 मीटर है, जिसमें आपको 6549 जो है फीट है। ओके, भारत सरकार ने हाल ही में जो है परमाणु पनडुब्बी बेस जो है आपका रामबिली में प्रारंभ करने की घोषणा की है। जैसे जो भी आपके पनडुब्बियाँ होती है, तो ये पनडुब्बियाँ का जो है आपको कहीं तो रखने का जगह होना चाहिए ना। तो भारत सरकार ने जो है आपको इसे रखने के लिए रामबिली में जो है प्रस्ताव किया है, और ये जो है आपको 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये इसलिए कि चीन के हरकतों पर, हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर जो है नज़र रखने के लिए। मैंने जो है पिछले वीडियो में, आप जो फॉलो कर रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है स्टिंग ऑफ पल्स के बारे में भी बताया था। तो वो भी आप जो है पीछे वीडियो अगर नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, या फिर इसके PDF आप जो है डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, भारत ने साथ में जो है तीसरी परमाणु पनडुब्बी धमन की घोषणा की है। जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी था वो INS हरिहंत था, और दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS हरिघाट था। अब ये परमाणु पनडुब्बी क्या होता है? तो एक होता है परमाणु पनडुब्बी जो कि परमाणु शक्ति से संपन्न होता है, और वो परमाणु जो है हमला करने में सक्षम होता है। और एक होता है कि परमाणु पनडुब्बी होता है जिसमें डीजल इंजन होता है, ठीक है, और वो सक्षम होता है कि आपको हमला कर सके। और एक होता है कि परमाणु से चलने वाले ही जो है पनडुब्बी, उसे परमाणु पनडुब्बी कहते हैं। ओके, तो ये जो परमाणु से चलते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक आपके जो है सी में रहते हैं, सागर में रह सकते हैं अंदर। लेकिन जो डीजल इंजन वाले होते हैं वो हर जो है कुछ समय के बाद ऊपर उनको आना पड़ता है। ठीक है, हर एक 3 से 4 दिन में बैटरी चार्ज करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको जो है आई होप कि सारा समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब यहाँ पर जो है हम आपको बेस भी कुछ बता दें। तो आंध्र प्रदेश की जो है राजधानी अमरावती है, पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी। तेलंगाना अलग हुआ, 29वां राज्य बना, और उसके बाद जो है हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई, और आपका जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। यहाँ का जो है मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री
चंद्रबाबु नायडू हैं, जो कि आपके एनडीए गवर्नमेंट में है। ओके, एनडीए से कोलैबोरेशन है। ओके, यहाँ का गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। ओके, और यहाँ का प्रमुख नदी है गोदावरी और कृष्णा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूके ने एक शोधकर्ता ने जो है एक घोंघे की नई प्रजाति थियोबाल्डिसस कोकनेसिस का जो है खोज किया, जो कि कोक्कन तट पे है। ओके, कोक्कन तट महाराष्ट्र के अंदर। ओके, ये क्या करता है कि दिन और रात में एक्टिव रहता है, लेकिन दोपहर के समय ये रेस्ट करता है, सो जाता है। यही कारण है कि इनको जो है उस समय देखा जा सकता है। ओके, तो ये इसकी जो है प्रजाति है। आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश बना। ठीक है, अब ये आर्टेमिस समझौता क्या है, तो चांद पर भेजने की जो है एक समझौता है, मनुष्य को चांद पर भेजना। ये जो है नासा द्वारा जो है शुरू किया गया था। बांग्लादेश इसका 54वां राष्ट्र बना। भारत जो है 27वां राष्ट्र है। भारत का क्रम जो है 27वां है। ओके, पहली बार जो है चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो है 20 जुलाई 1969 को गया था। भारत की जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से कितने मीटर की लगती है, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ओके, और इसे जीरो लाइन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में हालिया में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का में जो है बिहार के 3 प्रतिष्ठित महारथी को जो है पुरस्कार दिया गया। अब इसमें जो है ई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्र शामिल है। ई डेल्टा जो है आपको तकनीकी आधारित है, ये रक्षा और अंतरिक्ष के जो है के लिए काम करता है। ये एक स्टार्टअप है। ओके, लेडीज फेयर ब्यूटी के लिए है, सौंदर्य आधारित व्यवसाय मॉडल जो है के अंदर ये काम करता है। और ये जो है ऋषि कुमार रंजन सीतामढ़ी का जिन्होंने जो है 2019 में जो है शुरुआत किया था। भोजपत्र एग्रीपेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है कृषि आधारित जो है आपको वो ये काम करता है, जो कि 2021 में आपको आयोजित किया गया था। भारत मंडपम में जो है ये कुंभ का जो है कब से कब तक स्टार्ट है, चल रहा 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हुआ था। मैं कई बार भारत मंडपम गया हूँ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस के लिए कई सारी मीटिंगों के लिए मैं जाते भी रहता हूँ और गया भी हूँ। अभी तक 5 से 6 बार मैं जा चुका हूँ यहाँ पे मीटिंग के लिए। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं घूमा हूँ तो वहीं पर ये जो है आयोजन हुआ था। ओके, अभी जो है एक अभी जो है एक कॉलेज एडमिशन के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम अभी भारत मंडपम में चल रहे हैं। ओके, तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग जा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं, या फिर वहाँ के गेट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकायदा आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा। ओके, अभी जो है ये हमारे जो है बुक आने वाले हैं, जो कि मैं कई बार प्रचार कर रहा हूँ कि एक इकोनॉमी का, सिविल सर्विस का, एक आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और एक मंथली मैगजीन जो है एक आपका जो है मार्च का आ चुका है। अप्रैल को नेक्स्ट मंथ 5 मई तक आपको आ जाएगा। ओके, और ये दोनों बुक जो है आपको जुलाई में आएगा। इसके बाद आपका हिस्ट्री आएगा और इथिक्स आएगा। ये आपका जो है यूपीएससी के लिए आएगा, और फिर यूपीएससी की एक मैगजीन भी आएगी। ये तो आपको जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए, लेकिन स्पेशल यूपीएससी के लिए आपको जुलाई से ये आएंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया चैनल है यहाँ पर आप हमें आके फॉलो कर सकते हैं, ई वॉरियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पीसीएस वॉरियर पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।